ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। पोन्नियन सेल्वन एक PS1 1 मिनट और 21 सेकंड की इस फिल्म के टीजर को आज शाम को रिलीज किया गया। मणिरत्नम जी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। काफी लंबे समय से मैं इस फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा देख रहा था, पढ़ रहा था। कुछ दिन पहले इस फिल्म के पोस्टर्स को भी रिलीज किया गया और आप में से भी कई सारे मित्र काफी लंबे समय से इस फिल्म के बारे में कमेंट्स कर रहे थे। जब भी मैं लाइव आता था तो इस फिल्म के बारे में कोई ना कोई कमेंट अवश्य आता था, पर मैंने अभी तक इस फिल्म के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की थी। कोई भी वीडियो मैंने इस पर अभी तक नहीं बनाया था। देखिए, तमिल हिंदू राजाओं ने भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति का कई सारी एशियन कंट्रीज में किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कई सारे बड़े बड़े भव्य ऐसे हिंदू मंदिरों की स्थापना तमिल हिंदू राजाओं ने की थी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है, जो विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, उसकी स्थापना राजा सूर्यवर्मन II ने की थी, जो चोला राजवंश से ही थे। वैसे कंबोडिया में उन्हें खमाय किंग कहा जाता था। KHMER खमेर, ऐसा मतलब लिखा तो ऐसे जाता है, पर शायद खमाय किंग का उच्चार किया जाता है कंबोडिया में। तो वे थे तो खमाय किंग, पर वे मूल चोला राजवंश से थे। और सन 1114 में उन्होंने, जो भारत में उस समय चोला राजवंश के जो राजा थे जिनका नाम कुलोथुंगा चोला, उन्हें एक बहुत ही अमूल्य ऐसी भेंट राजा सूर्यवर्मन II ने कंबोडिया से भारत में भेजी थी, इसका उल्लेख आता है। और सूर्यवर्मन II का राज्याभिषेक सन 1113 में हुआ था। उस समय एक ब्राह्मण थे जिनका नाम दिवाकर पंडिता था। उन्होंने ये पूरा राज्याभिषेक सूर्यवर्मन II का कंबोडिया में किया था। और उन्होंने ही फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए अंकोरवाट मंदिर की स्थापना की थी। भगवान शिव जी के भी उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। ऐसा पूरा उल्लेख इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो चोला राजवंश की भव्यता के बारे में हमें इसी से पता चलता है कि कहाँ तक, कितने दूर दूर तक उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार किया था। और जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में सुना, पोन्नियन सेल्वन 1 PS1, मैंने सुना कि चोला राजवंश के ऊपर ये फिल्म आधारित होने वाली है, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर मैंने देखा कि मणिरत्नम जी इस फिल्म के डायरेक्टर है, तो थोड़ा सा मन में मेरे संशय आ गया था कि पता नहीं इतिहास को किस दृष्टिकोण से इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। मैंने उनकी कोई ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हुई है मणिरत्नम जी की, पर जो एक रावण जैसी कुछ फिल्में हैं उसे देखकर थोड़ा सा मन में संशय था कि पता नहीं वे इतिहास को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अभी जब मैंने ये फिल्म का टीज़र देखा तो टीज़र से तो फिल्म काफ़ी भव्य लग रही है। बस मन में थोड़ा सा डर यह है कि अभी पिछले 2-3 वर्षों में मैंने मलयालम फिल्में भी देखी जो एक ऐतिहासिक फिल्में ही थी। एक तो मरक्कर और दूसरी ममंगम। ये 2 ऐतिहासिक फिल्में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के में बनाई जा चुकी है और दोनों ही फिल्मों ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। मरक्कर तो अच्छी फिल्म थी, पर जैसा बॉक्स ऑफिस पर उसे दर्शकों को आकर्षित करना चाहिए था, वैसा कमाल वो नहीं दिखा पाई थी। तो वैसा कुछ रिजल्ट ये फिल्म ना दे, ये थोड़ा सा मन में डर है। और दूसरी बात, देखिए, मैंने अभी ये फिल्म जिस नॉवेल पर आधारित है, कल्कि कृष्णमूर्ति, जिनका मूल नाम रामास्वामी कृष्णमूर्ति है, उनके द्वारा ये नॉवेल, ये कादंबरी लिखी थे पोन्नियन सेल्वन। ये कादंबरी चोला राजवंश के ऊपर ही आधारित है। उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी पर भी 2 नॉवेल लिखी हुई है और भी काफ़ी सारे उन्होंने साहित्य, कादंबरी आदि लिखी हुई है। उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, कल्कि कृष्णमूर्ति जी के बारे में, जिन्होंने ये नॉवेल लिखी है। मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, स्टडी किया, कल्कि कृष्णमूर्ति जी के बारे में। मतलब उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके साहित्य के बारे में अलग अलग जो लोगों के लेख वगैरह है सोशल मीडिया पर, गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। उससे एक बात तो मुझे पता चली कि कल्कि कृष्णमूर्ति जी एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में भी जा चुके थे और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में अपने इतिहास के प्रति, देश के प्रति एक गर्व की भावना भरने का प्रयास किया था। ऐसा मुझे कुल मिलाकर पढ़ने को मिला है गूगल पर। तो थोड़ा सा हम कल्कि कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ते हैं। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जो अपने उपनाम कल्कि नाम से प्रसिद्ध थे, तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, उपन्यासकार, लघु कथाकार, फिल्म तथा संगीत समीक्षक, पत्रकार, हास्यकार, व्यंग्यकार, पटकथा लेखक, कला विशेषज्ञ तथा कवि थे। उनके द्वारा रचित एक उपन्यास आलई ओसे के लिए उन्हें सन 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तमिल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। उनका उपनाम उनकी पत्नी कल्याणी और उनका नाम कृष्णमूर्ति
कल्याणी का शुरुआत का कल और उनके नाम का कृष्णमूर्ति का की, तो कल की ये उन्होंने एक संक्षेप में अपना नाम रखा था। और कल की हिंदू भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भी है, तो उस दृष्टि से भी उन्होंने कल की ये नाम रखा था। उनके लेखन में 120 से अधिक छोटी कहानियाँ, 10 लघु उपन्यास, 5 उपन्यास, 3 ऐतिहासिक रोमांस, अनेक संपादकीय और राजनीतिक लेखन तथा सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं सम्मिलित है। आगे इस लेख में लिखा है, भले ही कल्कि के ऐतिहासिक रोमांस कथाएं पल्लव और चोल राजवंशों की गौरवशाली तमिल जीवन को पुनः बहाल कर हजारों पाठकों के दिलों को कब्जा कर लिया है, पर आलोचकों की राय उनके साहित्यिक योग्यता के आधार पर विभाजित की गई है। एक और आलोचकों के अभिप्राय यह है कि कल्कि के उपन्यासों रॉयल्टी पर बहुत महत्व देकर आम लोगों पर जोर नहीं दिया गया और उनके कथानकों में जो अचानक घुमाव और मोड़ है वे कहानियों को अवास्तविक बना देते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में विशेष रूप से मार्क्सवादी आलोचकों के बीच कल्कि को एक बार फिर से उनका मूल्यांकन किया गया है। अब मार्क्सवादी आलोचकों ने उनका कैसा मूल्यांकन किया है इसके बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है। बस मार्क्सवादी आलोचकों ने एक बार फिर से उनका मूल्यांकन किया है, इतना यहाँ पर उल्लेख आता है। अब कम्युनिस्टों ने उनकी कैसी आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है, ये तो कुछ ज़्यादा मुझे पढ़ने को नहीं मिला है। पर कुल मिलाकर उनका साहित्य, उनका लेखन राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था, इतना कम से कम मुझे समझ में आया है। और इसी कारण से ये फिल्म देखने की मेरी जो उत्सुकता है वो कई ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही मैं शाम से ही सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शंस देख रहा था इस टीज़र को लेकर। द्रविडियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले कुछ जो पेजेस मैंने देखे फेसबुक पर, वो इस फिल्म की टीज़र की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो आदित्य नाम का जो कैरेक्टर है विक्रम का, उसे आदित्य क्यों कहा है, उसका आदित्य ऐसा नाम था, ऐसा लिखा है। एक पात्र का नाम जो अरुण है, वो मूल नाम अरुल है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो तमिल नाम है उसे उन्होंने संस्कृत कर दिया है, ये एक आर्यन इतिहास थोपा जा रहा है। ऐसी कुछ बातें जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले जो पेजेस है वो ऐसा लिख रहे हैं कि भाई ये संस्कृत नाम ज़बरदस्ती दिए गए हैं, आदित्य नाम नहीं था, आदित्य नाम था, तमिल नाम था। इसके साथ ही जो टीका लगाया हुआ दिख रहा है जो विक्रम उनका जो पात्र है, तो वैष्णव टीका क्यों लगाया है उन्हें, ऐसी आलोचना मैंने उन पेजेस पर पढ़ी, द्रविडियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले पेजेस पर। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि भाई वैष्णव शैव ये भेदभाव वो कहाँ से लेकर के आए हैं। तमिल राजाओं को अगर हम देखें तो उन्होंने वैष्णव भगवान विष्णु के मंदिर भी बनाए हैं, भगवान शिव जी के मंदिर भी बनाए हैं, और हर भगवान शिव जी, भगवान विष्णु, ये भेदभाव कभी भी भारत में रहा ही नहीं है। हरि और हर इनके एक साथ में कई सारे मंदिर हम भारत में देख सकते हैं। पुराणों में अगर हम देखें तो भगवान राम जी भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए धरती पर आए हुए हैं। ऐसे कई सारे उल्लेख हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं। तो ये भेदभाव ज़बरदस्ती क्यों कुछ लोग लाते हैं, ये मेरी तो कम से कम समझ से परे हैं। पर कुल मिलाकर जिस प्रकार के रिएक्शंस वगैरह मैं देख रहा हूँ और जो मैंने कल की कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ा, तो मेरी कम से कम अभी ये फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। बाकी ट्रेलर से फिल्म दिखने में तो काफ़ी भव्य दिख रही है। टीज़र में उन्होंने कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया है, पर एक थोड़ी सी लव स्टोरी भी इसमें होने वाली है, इतना हमें पता चल रहा है। और इस नॉवेल के बारे में, उपन्यास के बारे में भी मैंने जो पढ़ा उसमें भी एक लव स्टोरी बैकग्राउंड में है, इतना तो पता चल रहा है। अब देखते हैं फिल्म कैसी होगी। बस हम ये आशा करें कि फिल्म जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसे उतनी ही भव्यता के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत करे। और अगर ये फिल्म उस भव्यता के साथ में इतिहास को प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से कितने दूर दूर तक चोला राजवंश ने कितने दूर दूर तक हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था, उस भव्यता को, गौरवशाली इतिहास को फिल्म में अगर सही तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो अवश्य ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी, कमाल करेगी। तो ये मेरा मत है। बाकी आपको ये टीज़र कैसा लगा, आपके इसके बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।